अब अपने 5th यूनिट में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे रिलेशनशिप विद पीयर। जैसे कि अभी हम पीछे रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद टीचर्स, इसका इफेक्ट देखा कि बच्चों पे किस तरह का इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि उनके साथी ग्रुप का, जो उनकी एज ग्रुप के बराबर के जो साथी हैं जिनके साथ वो खेलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनका बच्चे के व्यवहार पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम वो देखेंगे। उसमें सबसे पहले है मित्रता और यौन, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, इसके बारे में देखेंगे। पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे कि साथियों के साथ संबंध से क्या अभिप्राय है और इन संबंधों पर मित्रता और यौन या लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब मीनिंग क्या है रिलेशनशिप विद पीयर्स का और कैसे इफेक्ट डालते हैं ये। देखिए, जब एक ही आयु के बच्चे हों और उनका परिपक्वता का स्तर मतलब मैच्योरिटी लेवल भी बिल्कुल सेम हो, समान हो, तो वो पीयर्स कहलाते हैं। मतलब एज ग्रुप भी सेम हो और उतनी ही मैच्योरिटी हो। कई बार क्या होता है, बच्चे की एज ज्यादा हो जाती है लेकिन ज्यादा मैच्योर वो नहीं हो पाता। कई बार ऐसा है कि एज कम है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। यहाँ पे दोनों ही बातें हैं, एज और मैच्योरिटी लेवल बराबर हो। इन साथी बालकों के साथ जो है संबंधों का काफी ज्यादा महत्व होता है और इन पर ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, मेनली टीचर के लिए, क्योंकि ये जो रिलेशन होते हैं ये बच्चे के व्यवहार पर नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब अच्छे बुरे दोनों तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। ये जो प्रभाव है व्यक्तित्व के काफी पक्षों पर हमारा इफेक्ट डालते हैं। किस तरह के जो पक्ष हैं, किस पे इफेक्ट डालता है, वो होता है साथियों में मित्रता और यौन, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन एंड बुलिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, आक्रामकता और क्रूरता, इनके ऊपर भी ये सारे इफेक्ट हमारे अलग अलग तत्व हैं, पक्ष हैं हमारे, जिन पे पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वन बाय वन करके हम इनको सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंडशिप एंड जेंडर। फ्रेंडशिप एंड जेंडर का मतलब ये है कि जब बाल्यकाल में ही धीरे धीरे बच्चा जैसे जब बाल्यकाल से फिर बड़ा हो रहा है, परिपक्वता की ओर जा रहा है, तो बच्चों की जो मित्रों की संख्या है उसमें परिवर्तन होते हैं और साथ साथ मित्रों की दृढ़ता मतलब वो फर्म होता है, वो पक्का होता है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, ग्रुप में रहना है, जैसे वो काम करते हैं वैसे कार्य करना है। इसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में भी ना जब वो ग्रुप फ्रेंड सर्कल बनता है तब तक तो पहले तो बच्चा सिर्फ उनके साथ खेलता है और इस खेलने की प्रक्रिया में वो अपने भाई बहनों को भी अपना मित्र बनाकर संतुष्ट हो जाता है। मतलब जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सबके साथ खेलता है, बड़े भाई बहन हो, मदर फादर हो, एज ए फ्रेंड ही वो बिहेव कर रहा है, वो खेलता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन 5-6 वर्ष की आयु तक आते आते जब वो घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है और जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो उसके जो और आसपास के घरों में लोग उसके एज के बराबर के बच्चे हैं वो उसके ग्रुप बनते हैं, तो पड़ोसी बच्चों के साथ अंतरक्रिया करता है, अपना मित्र संबंधने लग जाता है। मतलब उसका इंटरेक्शन और लोगों के साथ बढ़ रहा है, उसका ग्रुप बन रहा है। धीरे धीरे 7-8 वर्ष की आयु तक संख्या और बढ़ जाती है और मित्रों की इस संख्या में कौन कौन हुआ, जो उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चे हुए और जो उसके स्कूल में कक्षा में साथ पढ़ते हैं। लेकिन इस एज तक ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घनिष्ठता होती है, कि फर्मनेस बच्चे के अंदर आ जाए कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही सब करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर उत्तर बाल्यकाल लेट चाइल्डहुड के दौरान बच्चों की जो मित्र मंडली है इसका स्वरूप कुछ बदल जाता है। ये जो प्रक्रिया है थोड़ी संगठित होना शुरू हो जाती है और अपना इस ग्रुप में बच्चे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चों का ग्रुप बढ़ता जाता है। अब इस ग्रुप में, इस अवस्था में जो ग्रुप बनते हैं वो एक ही जेंडर के होते हैं। मतलब लड़के लड़कियों का जो है इसके अंदर अलग, लड़कों का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, इस तरह से ग्रुप बनते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब तक किशोर अवस्था आती है, जब एडल्ट बच्चा होने लगता है, बड़ा हो रहा है, तो उस टाइम ये घनिष्ठता ज्यादा बढ़ती जाती है। मतलब जो टीन एज जो एज शुरू होती है उसके बाद जो फ्रेंड्स बनते हैं उनमें ज्यादा घनिष्ठता आती है और उस समय वो धर्म, जाति, रंग, रूप, सामाजिक आर्थिक स्तर, किसी तरह की कोई भी बात उनमें हस्तक्षेप नहीं करती। मतलब फ्रेंड्स हैं तो
फ्रेंड्स हैं वो ये नहीं देखते कि वो समाज के किस वर्ग से संबंधित रखता है, और इस तरह का किसी भी स्तर का उनकी मित्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जो मित्रों के गुट बनते हैं इनको क्लिक का भी नाम दिया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप्स का नाम अलग होता है, कई जगह इन गुट को क्लिक भी कहा जाता है। और ये जो गुट होते हैं 3-4 लोगों के होते हैं जिन्हें क्लिक भी कहा जाता है। ऐसे और साथ साथ समान रुचि रखने वाले जो ये एडोलसेंट्स होते हैं इनको गिरोह का भी नाम दे दिया जाता है, गैंग का नाम, कि एक ये बच्चों का गैंग बना हुआ है जो एक तरह के सोचने विचारने वाले बच्चे हैं। जो एडोलसेंट्स और अपोजिट जेंडर सेक्स के जो ये सदस्य हैं ये इस तरह से मतलब टीन एज में आते आते लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से भी फ्रेंडशिप करती हैं। उनके ग्रुप में लड़के लड़कियां दोनों भी होते हैं। और जो ये मित्रता है, जो ये फ्रेंडशिप है, इनके जो बेसिक तत्व हैं, मतलब ये जो ग्रुप बनते हैं वो किस बिहाफ पे बनते हैं। सबसे पहले स्वभाव, मतलब मिलते जुलते स्वभाव के बच्चों का ग्रुप होता है। आपस में सहानुभूति जिनकी एक दूसरे के साथ हो, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होना, रुचियों में समानता, मतलब इंटरेस्ट एक जैसे हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर एक जैसे हैं, बच्चों का जो सोशल स्टेटस है वो सेम होना भी ग्रुप बन जाते हैं। समायोजन की क्षमता, एडजस्टमेंट करने की भावना, सबकी तरीका लगभग मिलता जुलता है तो उनका ग्रुप बन जाता है। सेम जेंडर वालों का बन जाता है, या बुद्धि की समानता है कि किस तरह का एक जैसा है तो वो ग्रुप बनते चले जाते हैं। बाल्यकाल से जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में जाता है वो परिवार से बाहर जाके अपने मित्रों की तरफ से ज्यादा वो है इफेक्ट होता है, और पीयर ग्रुप का उसके ऊपर धीरे धीरे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग जाता है। अब इसी में नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कंपटीशन क्या है। मतलब इसमें अभी मैंने आपको कुछ तत्व बताए थे जिनका बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसमें नेक्स्ट अब है हमारा प्रतिस्पर्धा से क्या अभिप्राय है और इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपटीशन जब बच्चों में आपस में होगा। तो देखिए जो ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक के जो पूरा समस्त सामाजिक विकास है उसको गति मिलती है। जब तक हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी, हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं होगा हाँ मुझसे उससे आगे निकलना है, तब तक हम कोई कार्य कर भी नहीं पाते। तो प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस प्रक्रिया का जो आधार है आत्म अभिव्यक्ति होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन होती है। हर व्यक्ति स्वयं को अपने ही तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है, चाहे वो उसकी भावनाएं हैं, विचार है, चिंतन है, वो जब दूसरों के सामने जो अभिव्यक्त करना चाहता है वो उसे अपने तरीके से कर सकता है। और इस अभिव्यक्ति की जो तुलनात्मक जांच है उसी को हम कंपटीशन कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य दिया गया तो हर बच्चा जो है वो चाहेगा कि वो उसे अपने तरीके से प्रेजेंट करे, बताए। तो अब अगर कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो कौन कौन सी भावनाएं बच्चों के मन में आती हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, कंपटीशन की भावना है, जन्म से 3 वर्ष के बाद होती है। देखिए पहले बच्चा खेल रहा है घर में बड़े भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, और जो फैमिली में उसके साथ है उनके साथ है। धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है, आपस के उसके ग्रुप्स बनते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, तो उनको देख के उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन की सबसे पहले भावना आती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ मेरा अपना अलग से एक वजूद है। और उसकी वजह से ही फिर बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है। और कंपटीशन की भावना से विभिन्न प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, लिखना, कपड़ा पहनना आदि की इन सब की प्रेरणाएं होती हैं। हर बच्चा चाहता है कि मैं दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखूं। और बच्चे में अगर ये कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से मतलब कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और इसमें वो पीछे रह जाएगा, इनसे वंचित रह जाएगा। कई बार क्या होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, बच्चों में ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है, इसकी काफी संभावना रहती है और उसकी वजह से आक्रामक प्रवृत्तियां भी सिर उठाने लगती हैं। मतलब कई बार बच्चे इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और वो इस तरह से हो जाता है कि दूसरों से ईर्ष्या भी करने लगते हैं। और पॉजिटिव इसके अंदर क्या इफेक्ट होता है कि बच्चों में क्योंकि आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है तो बच्चे के साथ साथ उसका जो और विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी गति मिलती है। मतलब सामाजिक रूप से भी बालक जो है बहुत तेजी से विकसित होने लगता है, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। और नेगेटिव इफेक्ट अगर हम ये देखें तो कि ये है कि अगर कंपटीशन हो रहा है और बच्चा बारी बारी हार रहा है तो उससे क्या है कि जो असामाजिक विकास है उसका भी बच्चा शिकार हो सकता है। मतलब बच्चे
भावनाएं दिखाई देती हैं। मतलब कई बार बच्चा जो है सिर्फ हार ही रहा है कंपटीशन में, कभी भी दूसरे को कम्पीट करके जीत के आगे नहीं जा पा रहा, तो इस स्थिति में कई बार वो असामान्य भी होने लगता है, मतलब उसकी भावनाएं दबने की वजह से कुंठा, डिप्रेशन कुछ इस तरह का भी हो जाता है। और बालक जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे बालक के अंदर अपनी आत्मसम्मान की भावनाएं छुपी होती हैं। कोई भी कार्य करने के लिए उनका अपना आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। और इसी आत्मसम्मान को, इसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए वो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का सहारा लेते हैं। और जैसे जैसे घर पर बच्चा जो है अपनी हर चीज की तुलना अपने भाई बहनों से करता है, मतलब हर चीज में वो कंपैरिजन करने लग जाता है भाई बहन के साथ भी, जो उनके पास खिलौने हैं, कई बार उसे ये लगता है कि मेरे ज्यादा अच्छे नहीं है, मेरे भाई बहन के ज्यादा अच्छे खिलौने हैं, तो ये भी कंपटीशन की भावना आ जाती है। तो इसकी वजह से उसके मन में ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है। तो वही बात है स्टूडेंट्स, देखिए कंपटीशन की भावना होनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये हम इस तरह से देखें कि पॉजिटिव वे में है तो ये अच्छी है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होंगे तो उसमें क्या है, बच्चा सिर्फ एक तरफ होके सोचेगा, हो सकता है कई बार वो असामान्य व्यवहार भी करने लगे, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से उसके मन में हर समय कुंठाएं, डिप्रेशन वगैरह कुछ इस तरह से हो कि उसकी भावनाएं दब रही हैं। और लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो वो हर फील्ड में आगे जा सकता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।